नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखें, यहाँ बच्चे सुबह स्कूल के लिए हो चुके हैं तैयार और इनका स्कूल का टाइम भी अब चेंज हो गया। तो हल्की हल्की धुंध सी भी आती है अब, कभी कभी, रोज़ नहीं। मतलब जिस टाइम आनी थी उस टाइम तो आई नहीं अब की बार फरवरी में तो अब की बार ना, इतना जनवरी में भी कमी आई और फरवरी में भी नहीं आई। अब मार्च में जब गर्मी हो रही है, वैसा तो मौसम में गर्मी बनी हुई है अब अभी, लेकिन बस ये धुंध सी पता नहीं कैसे दिखाई दे जा सुबह के टाइम किसी किसी दिन, तो वही दे रही है। और यहाँ बच्चे बस जा ही रहे हैं, इनके एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। तो जैसे वो मतलब जैसे अब कोट वगैरह भी नहीं पहनते, मना कर देते हैं कि मम्मी फिर गर्मी लगती है उधर से आते टाइम, तो इस वजह से कुछ नहीं। और उनके एग्ज़ाम चल रहे तो बस पेंसिल बॉक्स वगैरह ले रहे खाली, और उसमें पन्नी में कुछ नहीं ले रहे, लंच वगैरह भी नहीं लेके गई। तो स्कूल का भी टाइम अब चेंज हो गया, उनका 7:30 बजे का हो गया टाइम, और वैसे उनका टाइम था 8:30 का। तो 1 घंटा चेंज हो गया अब, क्योंकि टाइम में सब कुछ फ़र्क लग गया है अब, और मौसम में भी, सब कुछ में ही। तो अब यहाँ देखो गर्मी सी जैसे बढ़ रही है अब की बार, तो बल्कि जल्दी सी ये गर्मी शुरू होगी थी, क्योंकि अब की बार सर्दियों में भी हर साल वाली सर्दी नहीं नज़र आई, मतलब ज़्यादा होया करती जैसे। अब की बार इतनी नहीं, तो जल्दी ही गर्मी भी स्टार्ट होगी। मतलब मार्च में भी हल्की हल्की सी जैसे ठंड बनी रहती ना, तो लेकिन अब की बार नहीं इतनी। तो पंखे भी चालू हो गए हैं, और ये रखे थे, मतलब ये मैंने एक बार इन्हें रजाई इन्हें रख भी दिया था, लेकिन फिर इनके पापा की जब बीच में तबीयत ख़राब हुई थी ना, तो ये निकाल दिए थे। तो फिर मैं इनको अब इनके कवर उतार रही हूँ, क्योंकि ये ऐसे ही रखी रही थी, मतलब ओढ़ी तो जाती नहीं। तो फिर ये इनके कवर में उतार के कंबल रख दूँगी। और कंबल के अंदर से तो कवर इतना, ये क्या नाम, कवर के अंदर से कंबल इतने अच्छे निकलते हैं, साफ़ सुथरे, जैसे धोए हुए थे। अब कंबल धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पिछले साल सर्दियों में लिए थे मैंने ये कवर, तो उससे पहले थे नहीं। फिर क्या हुआ करा था, ये कंबल धोने पड़े थे, और फिर इन्हें धोने में देखो थोड़ा सा भारी होते हैं कंबल, मुश्किल होता है। मशीन में तो घूमते नहीं, फिर इन्हें ऐसे ही धोना पड़ा करा था। हर साल ही धोने पड़े थे, जब 1 साल ओढ़ने के फिर गंदे हो जाएं। और अब की बार जैसे 2 साल से मैं ये कवर लगा रही, पिछली सर्दियों भी कवर लगाए और इस बार भी, तो मतलब साफ निकलते हैं इसके अंदर से, तो अच्छा रहता है। और फिर सर्दी भी कम लगती है, जैसे डबल कवर भी हो जाता है, तो फ़ायदा ही होता है। तो मैं इनको बेड में आज इस सबसे पहले, और सारी साफ़ सफाई तो जो रोज़ करती हूँ झाड़ू पोछा वगैरह की, वो सबसे पहले मैं इसी काम पे लगी, और उसके बाद करूँगी, क्योंकि अब ये स्कूल में बच्चे गए तो इसके बाद फिर मैं इस पर लगी हूँ। और मैंने बेड में से ये जो फालतू के कपड़े, बैग वैग भी रखा था, वो भी निकाल कर रख दी, जगह बनाई ताकि मैंने कंबल को रख सकूँ। कवर मैं बाद में रखूँगी, क्योंकि ये तो फिर धुलने के बाद रखे जाएंगे, तो अभी मैंने इन्हें यहीं रखना है। और अभी थोड़ा बहुत, मतलब जैसे सुबह के टाइम हल्की सी ठंड सी भी लगती है, अभी ओढ़ने में भी काम आएंगे अभी तो ये कवर। और वैसे तो अभी 5-4 दिन में क्या ही रख ही दूँगी बस धो धा के इन्हें, क्योंकि फिर मुझे वो गर्मी वाली जो खेस वगैरह है, चादर वगैरह, वो निकाल लूँगी। तो अभी हो जाता है कभी कभी, रोज़ तो लगती नहीं, गर्मी सी लगती रहे, लेकिन होता है कभी कभी। लेकिन कंबल की तो अब बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती, तो यहाँ तो मैं रख दूँगी। तो मैं यहाँ पे इधर मैंने ये वाला बॉक्स भी खोल दिया डबल बेड का, और उधर मैं दीवान में जगह देख रही, क्योंकि वो वहाँ पे मोटी रजाई रख दी थी मैंने, वो उस दिन रख दी थी पहले। फिर इनके पापा की उस दिन बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी ना, जब पहले हुई थी एक बार, तो तब मैंने फिर वह दोबारा निकाल ली थी, फिर से रख दी थी रजाई मोटे वाली। तो अब मैं उसे उठा के सोच रही कि मैं यही सोच रही कि मैं इसे इसमें बड़े बॉक्स में और यहाँ कंबल रख दूँगी ये। तो मैंने निकाल दी अभी, बल्कि उसका मैंने कवर भी नहीं निकाला था, वो मैंने ऐसे ही रख दी थी। तो ऐसे ही मतलब कपड़े इधर उधर रहते ही हैं, जैसे मौसम के उस तय, कभी सर्दियों के रखे जहाँ, कभी गर्मियों के रखे जहाँ, तो थोड़ा सा जगह सी इनकी अदल बदल सी हो जा। तो बस मैंने रजाई निकाल दी, और इसका कवर भी मैं अभी, क्योंकि मैंने वैसे तो मशीन लगा रखी, मतलब लगाऊंगी, लगाई भी नहीं थी इस टाइम तक तो, क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी, लाइट की बड़ी दिक्कत रहती है, सुबह नहीं आती, तो मशीन तो मुझे लगानी थी। लेकिन मैं कपड़े हो रहे थे बहुत ज़्यादा, तो मैं देखूंगी आज कवर वगैरह मुझे धोने या नहीं धोने, मैं बाद में देखूंगी, क्योंकि वैसे भी बहुत हो रहे थे। क्योंकि 3-4 दिन से, क्या होली, मतलब होली के 4-5 दिन बाद लगाई थी मशीन, काफ़ी सारे कपड़े हो रहे थे, तो कुछ सर्दियों करके, कुछ वैसे ही करके, तो इसलिए मैंने देखूंगी मैं। तो मैंने फ़िलहाल ये रजाई अभी इसलिए रख दी ऐसे कि जब मैं ये
कवर दूसरे वाले धोऊंगी कंबल के, तभी उसके साथ मैं इसे भी धो दूँगी। अभी तो मैंने इसको रख दिया, और उनको मैं बाहर इसलिए रख रही क्योंकि वो अभी ओढ़ने पड़ सकते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम थोड़ी बहुत सर्दी सी लग जा जैसे। और एक ये बैग निकाला, इसमें इनके पापा की जींस की पैंटें, जो कि ये ले खरीद कर रख देते और पहनते हैं नहीं, ये इनकी पहली है, वो जो कि इन्होंने लगा तक कह नहीं देखी है बिल्कुल भी। मतलब वैसा देखी होगी ट्राई करके, लेकिन वैसा नहीं पहननी। इतने नए कपड़े इनके ना, कई बार ऐसे होते हैं कपड़े खरीद लेते हैं लेकिन फिर घर आकर देखते हैं कि ये कंफर्टेबल नहीं, वो कंफर्टेबल नहीं, तो फिर ये ऐसे के ऐसे ही रखते हैं। कपड़ों में इनका बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, पता नहीं क्यों। मैं कहती हूँ कि जब आप खरीदते हो, जब देखा करो ना उस चीज़ को, तो इनकी ये कई साल पहले रखी हुई है जींस की, लेकिन ये इन्होंने पहनी नहीं, और फिर ऐसे ही रख दूँ। मगर किसी को वैसे ही दे दो, इससे अच्छा मतलब दे मैं भी किसी एक मतलब कोई खेत में जो इनकी कभी कभार जैसे हेल्प करते हैं कभी, तो मैं एक बार इनसे बोल भी रहे थे कि दे देना, मैं नहीं बोली, मैं फिर आप दे देना, ये कपड़े का क्या होगा, ये बिल्कुल नहीं है। और इनका जींस की पैंट तो ये मतलब आती भी वो भले ही ना कंफर्टेबल महसूस नहीं करते, क्योंकि बहुत कम पहनते हैं कभी कभार, तो फिर इन्हें लोअर वगैरह में ज़्यादा सहूलियत रहे। तो ये पैंट भी वैसी पहनते हैं जो जींस की नहीं होती है। एक दो जींस है इनकी जो ये कभी पहन लेते हैं, बाकी तो इनकी ऐसी ही रखी रहे। तो यहाँ पे देखे मैंने वो बैग रख दिया साइड, उन्हें दोबारा से पूछूंगी कि क्या इनमें से रखना और क्या नहीं। यहाँ भीड़ ही कर रही, मैं परेशान हूँ फालतू के कपड़ों से, और भरे पड़े हैं बैग, मतलब बेड में और भी ज़रूरत के भी सामान है। तो यहाँ पे देखे मैं इसको बेड शीट मुझे चेंज करनी थी, लेकिन करूँगी नहीं क्योंकि मुझे सफाई करनी है, ऊपर से जाले वगैरह भी तारने आज होली के बाद, क्योंकि इस त्योहार के बाद ही होती है सफाई, पहले करने का तो कोई फ़ायदा नहीं होता। तो यहाँ फिर मैंने बाद में की है। तो देखिए आज साफ़ सफाई चली, ऊपर से सारे जाले वाले साफ कर दिए। देखो छोटे छोटे से जाले लग जाते हैं, और मैं परेशान हो रही थी, मुझे मिल नहीं रहा था वो क्या नाम जिससे जाले झाड़ते हैं। जो पहला था हमारा वो टूट गया, और एक बना रखा था डंडी सी में, वो नीचे रखा, वो पता नहीं मिला नहीं कहीं भी। तो मैंने झाड़ू बांध के उसमें एक डंडे में उससे ही कराया, अच्छे सा हो गया उससे साफ। फिर मुझे नीचे ही खड़े होकर किसी चीज़ पे खड़ा नहीं होना पड़ा, कुर्सी वगैरह पर नीचे से ही खड़े होकर सारे कर दी। और यहाँ पे फिर ये बेड शीट करनी तो थी मुझे चेंज, लेकिन बस कल कोई करूँगी, फिर ज़्यादा होगी मशीन में, ज़्यादा हो रहे थे कपड़े धुलने के, फाग के, वैसे कितने सारे हो रहे थे कपड़े, क्योंकि 3-4 दिन हो गए, कल बृहस्पतिवार हो गया था और फिर उससे पहले फाग हो गया था, तो उससे भी पहले रुके हुए थे। तो फिर मैंने सोचा चल अगली बार मशीन लगाऊंगी तब धोऊंगी। मशीन लगा रखी, कपड़े उधर धुल के बस फैलाने रह रहे, और ये उतारी दिए कवर, ये भी बस बाद में 1-2 दिन में फिर लगाऊंगी तब धोऊंगी। बस कपड़े धुल के फैला दूंगी। और अभी खाने में देखना, खाने बनाने का भी टाइम हो गया। चावल मैंने भिगो दिए, 11:30 का टाइम हो गया। आज लाइट का फिर मतलब वही नंबर आ गया पहले वाला ही, तो लाइट की वजह से अब तक धोए गए कपड़े, नहीं तो सुबह ही धोए जाओ। तो चावल भिगो रखे। अभी मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं चावलों के साथ दाल बनाऊं, कौन सी दाल बनाऊं, क्या बनाऊं, या कढ़ी बनाऊं, देखती हूँ। अभी कपड़े फैला दूँ मैं उधर, उसके बाद करूँगी। तो देखिए यहाँ मैंने सारे कपड़े जो धुल रखे थे वो मैंने फैला दिए हैं। और ये होली फाग से 4-5 दिन बाद का वीडियो है, जब मैंने रुके हुए कपड़े धोए थे। तो मतलब अब से 2-4 दिन पहला वीडियो। तो मतलब यहाँ पे देखिए ये सारे फैला दिए। और इधर मौसम तो खैर अब ऐसा ही है, कड़क होगी गर्मी, तो सूख जाएंगे। कुछ यहाँ पे डाल दिया। और बेडशीट वगैरह मैंने फिर नहीं धोई थी, क्योंकि वो मैंने सफाई करी थी, फिर टाइमिंग था, लेट आई थी लाइट। ये लास्ट के कपड़े रह गए थे इसमें, जो इनके खेत वगैरह के थे, तो ये रह रहे मशीन में। ये मैं खाट पे डाल दूँगी, चारपाई पे, क्योंकि और जगह नहीं है। और यहाँ फिर फर्श पे डाल दूँगी पानी।
तो देखें यहाँ बच्चे स्कूल से आ गए थे और अभी ये पहले तो 2 बजे आया करते थे, जैसे कि टाइम चेंज हो गया इनका, कुछ इनके एग्ज़ाम करके ही जल्दी आ जाते हैं, ज़्यादा जल्दी भी नहीं, 12 तो बज ही जाते हैं आते आते इनको, वैसे 11:30 पौने 12 कुछ ऐसा हो जाता है टाइम। तो मैं तब तक खाना बना ही रही थी, मतलब चावल तो बन गए थे और आटा करना रह गया था। तो मैं दाल में लगा रही हूँ तड़का। तो यहाँ पे ये चेंज कर रहे हैं और अभी तो ये मैं यही कह रही थी शिवांश को कि तू लंच लेता जाया कर बेटा, भूख लगती है, क्योंकि सुबह को कुछ खा के चले जाओ तो दूध तो ये पीते हैं, लेकिन उस टाइम तो ये बोल देते हैं कि नहीं हमें नहीं भूख लगेगी। पर स्कूल में जो इनका लंच टाइम होता होगा उस टाइम तक तो रहते ही हैं स्कूल में, भले ही छुट्टी के टाइम ना छुट्टी होती हो, लेकिन लंच टाइम तक तो रहते ही हैं वहाँ पे। मगर बेटा तू छोटा है लेता जाया कर, सीरी तो मना ही कर देती है, लेकिन ये भी नहीं लेकर गया था। फिर मैंने इन्हें मगा भी आटा तो बनाऊंगी, चेंज कर लो जल्दी से। फिर मैंने इन्हें जो चावल बन गए थे और उनमें ही मैंने पूरा मिक्स करके दे दूँगी। फिर इनके लिए मैं 2 कटोरे में ही लेते हैं, ये कटोरा है टिफ़िन में, तो मैं पूरे के साथ दे दिए दोनों बच्चों को। मैं कहा चलो इतने खाओ, और अभी मैं आटा कर दूँगी, दाल भी मैं भी तड़का लग गया, खाना तैयार है। तो बस अभी मैं कर दूँगी आटा और तब तक इन्हें थोड़ा सा पेट भर लेंगे चावलों के साथ। बस ये तो दाल के साथ या तो रोटी लेंगे या फिर चावल। तो बस जी इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ, अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए राधे राधे।